गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच चंचल के साथ योगा करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और अपने पास एक पानी की बोतल ले लीजिएगा ताकि आपको उठना ना पड़े बार बार। चंचल मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। थैंक यू वैशाली मैम। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। लंबा गहरा सांस भरेंगे, धीरे से एक से स्टेबल कीजिए खुद को। एक जगह बैठ जाइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धीरे से 3 बार ओम तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करेंगे। भरिए लंबा गहरा सांस। शांति 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 हुई। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रशन। धीरे से दोनों हाथ आंखों पे लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए तो पहले कमर को खोल लेते हैं। भरिए लंबा गहरा सांस। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए ले जाइए ऊपर। खींचिए कमर को बिल्कुल ऊपर, पूरा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। डीप इनहेल। फ्रोजन शोल्डर की समस्या में अपने अपने अकॉर्डिंग कीजिए इस अभ्यास को। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। किसी को ज्यादा तकलीफ लग रही है तो हाफ जितना मूवमेंट हो रही है हैंड में उतना करेंगे। भरिए श्वास। इनहेल करते हुए लेकर जाइए, अपने आप ही चले जाएगा हाथ। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ वापस। पुनः श्वास भरिए। पूरे 10 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हथेलियों का मुख बाहर की ओर है। पुनः श्वास भरिए। डीप इनहेल, एक्सेल डाउन, डीप इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट राउंड। डीप इनहेल। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। दोनों हाथों को रखें घुटनों पर और रिलैक्स कीजिए। चेयर पर बैठकर आप अभ्यास कर रहे हैं तो चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। बेड पर बैठे हैं तो ध्यान रखिए गद्दा ज्यादा आपका लचीला ना हो, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जिसमें आप आराम से बैठ पाए। डीप इनहेल, पूरा इनहेल कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए
अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से ही चेस्ट ओपनिंग वाली जो भी एक्सरसाइज है उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ अभ्यास करेंगे। भरिए श्वास, दोनों हाथों को सामने से उठाइए, हल्का सा ऊपर की तरफ देख जाएंगे। सर्वाइकल की समस्या हो तो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी इतना ऊपर देखने में शायद थोड़ी सी समस्या ना होगी, आपको चेक कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए वापस, ज्यादा झुकने के लिए नहीं कहा है अभी, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा आसमान की तरफ देख जाइए, इस चीज को एक्सपेंड कर दीजिए, बस इतना। ठीक है, फिर से श्वास भरिए, लगाइए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ, बस शोल्डर्स को पीछे ले जाइए, पूरा ऊपर की तरफ देखिए, रिलैक्स। जितना ऊपर देखना है कि आप जहां बैठे हैं उस छत के कॉर्नर को देख पाए, बस इतना कोशिश करना है आपको, ज्यादा नहीं। भरिए श्वास, देखिए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए वापस। बहुत बढ़िया। दोबारा श्वास भरेंगे, फिर से खींचे दोनों हाथों को, पूरा इनहेल कीजिए, सामने की तरफ से लेके जाइए हाथों को, पीछे की तरफ, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए फिर से वापस, रिलैक्स। माउथ से जैसे फूंक निकालते हैं, ऐसे करके रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। बहुत बढ़िया। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से ही दोनों हाथों को उठाएंगे, शोल्डर्स पे रख देंगे, शोल्डर रोटेशन। हर बार कोहनियों को मिलाइए, स्टेबल होके कीजिए अभ्यास को, और जितना इनहेल कर पाए। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका, ब्रेथ पूरा भर के लीजिए, मतलब बिल्कुल फुला दीजिए लंग्स को, वेरी गुड। पूरा इनहेल करते हुए लेकर जाइए हाथों को पीछे, फिर एक्सहेल करते हुए आगे आइए, फिर से इनहेल, धीरे धीरे कीजिए अभ्यास, कोई जल्दबाजी नहीं। अभ्यास का आपको पूर्ण रूप से महसूस होना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं। इफेक्टिव हो, जब भी ब्रीथिंग पैटर्न को ऐड कर देते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसका बेनिफिट 10% होता है उसका 20% हो जाता है, यानी कि डबल बेनिफिट मिलने लग जाता है। अब रिलैक्स, 10 राउंड्स हो चुके हैं, रिलैक्स कीजिए। अब पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे हाथों को, रखिए, लेकर चलो। अच्छे से इनहेल, पीछे ले जाते हुए हाथों को, डीप इनहेल, वापस ले जाते हुए एक्सहेल, कोशिश कीजिए, डीप इनहेल, महसूस कीजिए अभ्यास करते हुए, डीप इनहेल। कोशिश करेंगे जितने भी लोग चेयर पे बैठे हैं, मतलब जिनका कैमरा ऑफ है, तो वो थोड़ा सा आगे होकर बैठें, पैरों को जमीन पर रखें, टेक ना लगाए कोई भी इस अभ्यास के दौरान टेक लगाकर ना बैठे, और ज्यादा समस्या हो सकती है क्योंकि आप अपनी बैक को ऐसे रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा और ज्यादा दिक्कत आएगी। देखिए अपने आप ही मेरा हाथ कम खुलने लग रहा है, और जैसे ही मैं एक्सपेंड करती हूँ चेस्ट को, ये देख कितने अच्छे से मूव हो पा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल।
कमर को सीधा रखने की कोशिश जरूर किया कीजिए अभ्यास के दौरान। ठीक है, नहीं हो पाती तो एक एक हाथ का मूवमेंट, कैसे, इस तरह से, जिससे कि इफेक्टिव हो। ठीक है, हाथ का मूवमेंट तो कोशिश करेंगे एल्बो आपके यहाँ तक इतना तो आए कम से कम। एक हाथ के लिए सिर्फ उनको बोल रही हूँ जिनका बिल्कुल भी बैक लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है, पूरा अभ्यास नहीं हो पा रहा है, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, तो एक एक करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। इफेक्टिव हो वही चीज कीजिए। अगर इस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो आप एक शोल्डर के साथ ही अभ्यास करें, एक एक करके कीजिए, फिर दूसरी साइड से कीजिए। ठीक है, चलिए अब इनहेल करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को थोड़ा सा इतनी दूरी पे रखिए, हल्की सी दूरी, अपने चेस्ट से कम इतनी दूरी। ठीक है, मतलब एक मील की दूरी, इतनी। ठीक है, गुड। इतना इनहेल करना है कि आपका चेस्ट पूरा टच हो जाए। इस तरह से रखिए हाथों को उठाकर, सभी लोग उठाइए हाथों को, लॉक कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, सपोर्ट मिल जाएगा, हाथों को लॉक कर लीजिए। भरिए श्वास, और भरिए, और भरिए। चेस्ट के आगे रखिए, बिल्कुल बिल्कुल थोरेसिक के आगे, ये थोरेसिक रीजन बिल्कुल आपका एक्सपेंड हो जाए बहुत अच्छे से। एक्सेल डाउन। ठीक है, फिर से इनहेल करेंगे, पूरा थोरेसिक रीजन को भर दीजिए श्वास से। धीरे धीरे इनहेल कीजिए, नोज से धीरे धीरे लेकर जाइए, और धीरे से एक्सेल। हाथों को हटा दीजिए, ठीक इसी प्रकार से फिर से इनहेल कीजिए, जितना एक्सपेंड किया था थोरेसिक रीजन को उतना ही एक्सपेंड कीजिए। भरिए श्वास, हाथों को हटा दीजिए, आराम से कीजिए अभ्यास। इनहेल, और कीजिए श्वास को, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं इनहेल करने में, कमर को सीधा रखिए, इनहेल कीजिए। 1 घंटा बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लिया कीजिए कि हमें अपनी बैक को कर्व में नहीं लेके आना है, सी कर्व में। ठीक है, जो उसका एग्जैक्ट कर्व है उसमें रखना है, सी कर्व मेंटेन नहीं करना है। ज्यादा दिक्कत होती है फिर भी कोशिश करते रहिए, बीच बीच में अपने आप आदत हो जाएगी। मैं भी अलग नहीं हूँ, मेरी भी सी कर्व में ही थी बात। ठीक है, ठीक हो गई है पर, तो वो हो जाएगी। स्टार्टिंग में पेन होता था, पर अब ऐसे बैठने में पेन होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है क्वेश्चन, तो वो धीरे धीरे खुलेगा, पर खुलेगा जरूर, अपने आप को खींचते रहिए बार बार। वेरी गुड। डीप इनहेल और एक्सेल करने के लिए नहीं रोका है मैंने, करते रहिए, मैं बात बोल रही हूँ तो आप बस इनहेल कीजिए। रिलैक्स। तो जो ये ब्रीथिंग का पैटर्न था, इसी को फॉलो करते हुए आप दोनों हाथों को एक्सपेंड करते हुए इनहेल करेंगे। ठीक है, फिर से बोलूंगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो हाथों को एक्सपेंड करने में, तो हाथों को नीचे रखकर चाहिए, नहीं तो सारी कोशिश कीजिए। भरिए श्वास, डीप इनहेल, पूरा ऊपर देखिए, पूरे हाथों को फैलाइए, बिल्कुल खोल दीजिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए वापस, पूरा लॉक कर लीजिए, हाथ करिए खुद को लॉक, नेक डाउन, पूरा लॉक कर लीजिए खुद को। डीप इनहेल, पूरा इनहेल, सारी पॉजिटिविटी को भर लीजिए, और इनहेल अच्छे से, आंखें बंद कर लीजिए। सारी नेगेटिविटी, सारे खराब थॉट्स जो दिमाग में चल रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उनको बाहर भेजते हुए अपने आप को लॉक कर दीजिए एक स्माइल के साथ। डीप इनहेल, आंखें बंद रखिए, भरिए श्वास, पूरा पीछे की तरफ, ऊपर देखिए,
और श्वास भरिए, भरते रहिए बार बार ऊपर देख के, मतलब आंखें बंद रहेंगी लेकिन आपका फेस ऊपर की साइड, भरते रहिए श्वास और भरिए। वेरी गुड। आएंगे वापस। अगर बीच में सांस टूट रही है किसी की, मतलब एक बार में इनहेल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 2-3 बार इनहेल कीजिए दोनों हाथों को फैलाते हुए। फिर से इनहेल, भरिए श्वास, भरिए श्वास, प्रॉपर इनहेल। बीच में एक्सेल हो गया तो फिर से श्वास भरिए, हाथों को वापस मत लेकर आइए, इनहेल करते रहिए ऊपर देख के। एक्सेल, लॉक, लॉक। एक आखिरी राउंड, फिर से पुनः इनहेल कीजिए। देखिए साथ साथ अपर बैक भी खुल रहा है और पॉजिटिविटी तो आ ही रही है। स्लोली एक्सेल और लॉक कर देंगे खुद को। धीरे से वापस आंखें खोलते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब एंजाइटी का लेवल और स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो क्या करते हैं, नोज से इनहेल, माउथ से एक्सहेल। ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है कि ऐसे पैनिक अटैक आने वाला है, अब आप संभाल नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, तो क्या करेंगे, इनहेल और माउथ से एक्सहेल। 3 बार करेंगे सभी लोग मेरे साथ। नोज से इनहेल कीजिए अच्छे से, डीप इनहेल, माउथ से एक्सहेल, से फूंक मारते हैं ठीक उसी प्रकार से। अगेन इनहेल, माउथ से एक्सहेल, अगेन इनहेल, माउथ से एक्सहेल। बहुत बढ़िया, रिलैक्स, वेरी गुड। लाइटनेस फील हो रही है, जैसे थम्स अप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लाइटनेस फील हुई है। ओके, गुड। अपर बैक खुल चुका होगा इससे पहले वाले अभ्यास से, पहले से बेटर होगा। ठीक है, ज्यादा किसी का स्टिफनेस रहती है तो पहले से बेटर होगा। ठीक है, अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से ही पैरों को खोल लें, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ज्यादा रिलैक्स नहीं करवाऊंगी तो अच्छे से करिए। पैरों को बिल्कुल चलाइए, खोलिए पिंडलियों को अच्छे से। चलिए, पैरों को फिर से फोल्ड कर लेंगे और कटीज। ठीक है, जो हम पूरा पीछे की तरफ देखते हैं ट्विस्ट करते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे विद होल्डिंग। ठीक है, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ठीक है, देवराज सर, आप जैसे आपको मैंने सिखाया था, आप हाथ ऊपर करके ट्विस्ट नहीं करेंगे, आप नीचे की साइड ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग भी ट्विस्ट करेंगे। रखिए, राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखिए। आप पैर खोलकर बैठे हैं तो भी लेफ्ट नी पर पैर रख, अपना हाथ रखेंगे। ठीक है, पैर खोलकर भी अभ्यास हो जाएगा। हल्का सा फोल्ड कर लीजिएगा जिससे थोड़ा स्पाइन का सपोर्ट मिले आपको सीधा बैठने में। चलिए, राइट हैंड लेफ्ट नी रख लिया सबने। अब लेफ्ट हैंड को पीछे टिका दीजिए, जमीन पे टिकाइए, जमीन पे, और जमीन का सपोर्ट लेते हुए पूरा पीछे देखिए, जमीन पे धक्का लगाते हुए पूरा पीछे की तरफ, मतलब कि सपोर्ट लेते हुए और मोड़िए अपने आप को पूरा पीछे। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, गिरना नहीं है पीछे की तरफ। अब अपोजिट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। हमारा राइट हैंड गया पीछे की साइड, देखिए।
पूरा देखिए पीछे की तरफ। इनहेल सेंटर, राइट हैंड, लेफ्ट नी। पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए खुद को। पेट को बिल्कुल खींच के रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। और अगर पेट ऐसे हो रखा आप पीछे गए हैं, तो फिर हर्निया की समस्या में मत कीजिएगा अभ्यास। ठीक है। कंटिन्यू अभ्यास कीजिए, कोई रुकेगा नहीं, बस सुनते रहिए। कंटिन्यू साइड चेंज करते रहिए 5 से 6 सेकंड की होल्डिंग के बाद। ठीक है। गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, पीछे की तरफ गिरना नहीं है, पीछे की तरफ देखना है। हाँ जी बिल्कुल। दूसरे हाथ का सपोर्ट लीजिए, दूसरे हाथ को रखिए बिल्कुल पीछे। रंजीत मैम देखिए, ये राइट हैंड है, यहाँ से अपना दूसरा घुटना पकड़ा। ठीक है। आप सपोर्ट लीजिए, आप पीछे देखिए ऐसे, ये ऐसे से नहीं था। ठीक है। पूरा सपोर्ट लेके खींचिए खुद को पीछे की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड देवराज सर। साजिद सर थोड़ा सा आप पीछे की तरफ ना, क्या हो रहा है, सीधे बैठ के बस इतना देखिए। ठीक है। ये नहीं करना है, हाथ ना थोड़ा दूर जा रहा है, जस्ट एकदम कमर के नीचे रख दीजिए हाथ को, चिपका के अपने आप से थोड़ा सा। परफेक्ट, ठीक हो गया अपने आप ही। चेंज, साइड चेंज। हाँ अभी ठीक है। चलिए बाकी सबका ठीक है, आएंगे वापस। बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है। दोनों हाथों को आप सामने की तरफ लेकर आएंगे और पूरा पीछे को। 1 2 3 4। ठीक है। 5। देवराज सर अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, आप बैठ के आराम से कीजिए, जो ट्विस्टिंग चल रही थी रेस्ट कर लीजिए। डीप इनहेल एक्सहेल, फिर आराम से कीजिए। ठीक है। इसमें आप ऐसे जबरदस्ती मत कीजिए, आराम से जो ट्विस्टिंग चल रही थी उसी को कर लीजिए। होल्डिंग, थोड़ा होल्डिंग बढ़ा दीजिए, 10 सेकंड की होल्डिंग कर लीजिए। बाकी सभी लोग फटाफट इनहेल एक्सहेल, पूरा पीछे। सर्वाइकल की समस्या में आप नहीं देख पाएंगे पीछे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां तक आप पहुंच पा रहे हैं वहां तक पहुंच कर आइए। सारे सर हाथों को एकदम शोल्डर लेवल पे उठाइए। रंजीत मैम शोल्डर लेवल। मोंटा मैम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, हाथ हल्का सा नीचे ले आइए बस। परफेक्ट। टाइट रखिए। रुबीना मैम थोड़ा सा टाइट कर दीजिए हाथों को, स्ट्रेट एकदम, मतलब ऐसे कि आपके हाथों में कोई डंडा फंसा हो, अब ये मोड़ ही नहीं पा रहे हैं। बस। परफेक्ट। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। डीप इनहेल, रिलैक्स। खड़े होकर जब भी करेंगे इसका अभ्यास, पैरों में शोल्डर गैप मेंटेन कीजिएगा। ठीक है। हमेशा याद रखिए, कभी भी पार्क में या कहीं बाहर छत पे टहलते हुए आपका मन किया है शाम को अभ्यास करने के लिए, तो क्या करना है, ये चीज पूरी ट्विस्ट होगी, लेकिन आपका पेल्विक नहीं हिलेगा और पैरों के बीच में शोल्डर गैप। ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, आराम से कर सकते हैं अभ्यास। चलिए, अब इसके जो एक आसन था जो बहुत बेनिफिट है, आप बेनिफिशियल है आपके लिए, कहाँ के लिए, डायबिटीज के लिए। ठीक है। तो वहां की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब स्ट्रेचिंग तो हो ही चुकी है। स्पाइन से रिलेटेड किसी को भी इंजरी या कोई भी इशू हो, ठीक है, वो मत कीजिएगा। हल्का फुल्का बैक में पेन है तो चल सकता है, स्टार्ट करते हैं। हिप इंजरी में भी आप ये अभ्यास नहीं कर सकते, तो बाकी चल। पैरों को सामने खोलिए, ध्यान से समझिएगा। पहले भी बहुत बार समझाने की कोशिश की अभ्यास को, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इस अभ्यास। ठीक है। कोई पैर फोल्ड ना कर पाए किसी कारणवश, सर्जरी या किसी वजह से, तो आप अपोजिट हैंड को रख के ही ट्विस्ट करेंगे। बाकी सभी लोग राइट लेग को मोड़ दीजिए, राइट लेग को मोड़ दीजिए हल्का सा। हाँ, जमीन पे ही रखा है, जमीन पे ही रखा है, रखे रखिए। एक पैर सीधा, एक पैर फोल्ड है।
सीधे बैठिए, जितना सीधे बैठ पाए सीधे बैठिए। ठीक है, जिनको भी तकलीफ हो रही है वो पैर फोल्ड मत कीजिएगा। इतना पैर फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो बिल्कुल स्वस्थ है और करीब ले आइए पैरों को, और करीब, पैर को और करीब ले आइए। जो पैर फोल्ड है और करीब। देखो मैम, ठीक है आपका पैर, आप मत हिलाइएगा। ठीक है, अब राइट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए, इसका एल्बो यहाँ अटका दीजिए। अपने जो ये पैर फोल्ड किया हुआ है उस पे अटका दीजिए, पूरा उस तरफ देखिए, तभी हो पाएगा अभ्यास। रेखा मैम पूरा उस तरफ देखिए। मोंटा मैम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उस तरफ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। रुबीना मैम कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, हल्की सी कोने लगा दीजिए, बस कुछ भी करके। उस साइड देखिए, हो जाएगा। उस साइड देखिए, पूरा पीछे देखिए। हाँ परफेक्ट। और पूरा पीछे की तरफ हाथ का सपोर्ट लेके, अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए पीछे की तरफ देख जाइए। देवराज सर, आप इस तरीके से कीजिए इसका अभ्यास। लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखिए, लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखिए। हाँ, अपना राइट हैंड पीछे रखिए, कमर के पीछे। बस, ट्विस्ट, सामने की तरफ ट्विस्ट, टेढ़ा ट्विस्ट, बस बस बस, यही चीज। आएंगे सभी लोग वापस। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पर बहुत अच्छा है। सब कुछ यहाँ पे, सारे ऑर्गन की मसाज हो चुकी है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका हल्का वाला वर्जन हम हमेशा करते हैं ये। ठीक है, करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने की मेरी कोशिश है, तो साथ में करते हैं, धीरे धीरे सीख जाए। ठीक है, अब दूसरा लेग फोल्ड कीजिए, लेफ्ट। राइट हैंड उठा लीजिए, अपोजिट। ठीक है, अब जो पैर फोल्ड है, यानी जिस पैर के ऊपर हमने हाथ रखा हुआ है, वही हिस्सा, ये वाला हाथ आपका पीछे जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड पीछे, कमर के पीछे। किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा हल्का सा पीछे रख लीजिए, पर ज्यादा कमर को लिटाइएगा मत। एल्बो लगा कर रखिए, बस एल्बो लगाइए आप, और पूरा पीछे देखिए। सर्वाइकल की समस्या में पीछे नहीं देख पाएंगे तो इस साइड में देखिएगा। रिलैक्स, आएंगे वापस। स्टोन में, अगर पेट में स्टोन है तो मत कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हानिकारक हो जाता है और बहुत माइनर, बहुत हल्का सा है। आपके अकॉर्डिंग कि आप कर पाएंगे तो कर लीजिए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा अल्सर में भी। अब एक बार और, अभी हमने सीखा था, अब अभ्यास करेंगे। फिर से फोल्ड कीजिए, राइट, राइट लेग लगाइए। ठीक है, पूरा अपने आप को धक्का दीजिए, देखिए धक्का दीजिए अपने आप को, ऐसे एल्बो से निकालिए अपने आप को बाहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अक्षत मैम हो जाएगा, लगाइए एल्बो, हो जाएगा, कोई नहीं। वेरी गुड, पूरा पीछे देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रुबीना मैम, बहुत बढ़िया। सुधा मैम वेरी गुड, मोंटा मैम वेरी गुड। देवराज सर आप हाथ नीचे रखिए, होल्ड रखिए, 5 सेकंड का और होल्ड, बस 5 सेकंड। होल्ड होल्ड होल्ड, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड साजिद सर, वेरी गुड। विजय मैम, ओके। रेखा मैम दो हैं, ठीक है। जिन्होंने येलो सूट पहना है वो थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, परफेक्ट, आ जाएंगे वापस, रिलैक्स। साइड चेंज कर लीजिए, बहुत बढ़िया। सही है देवराज सर, बस इतना ही कीजिए। ठीक है, और ये वाला नहीं हो पा रहा है तो जो हम टो पकड़ के पीछे देखते हैं वो कर लीजिए आराम से। हाथ में पेन है तो ज्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, अगर वो कुछ रहा है तो आपके, मैं कुछ देख पा रही हूँ आपके हाथ में है। वेरी गुड विजय मैम, आप तो बहुत फ्लेक्सिबल है। शशि मैम एक मिनट होल्ड रखिएगा, मैं, मेरे को आपकी स्क्रीन स्क्रीन फुल करनी पड़ती है तभी देख पाऊंगी आपको।
अ, कीजिए कीजिए। मैम, अपोजिट हैंड, ये वाला दूसरा वाला हाथ, जो हाथ नीचे, इसको रखिए उस साइड। हाँ, अब दूसरा वाला जो हाथ है उसको पीछे देखिए। बाकी सभी रिलैक्स। हाँ, पीछे देखिए, पीछे देखिए, उस तरफ देखिए, गेट की तरफ। हाँ, वेरी गुड। उधर बाहर की तरफ निकाल दीजिए एल्बो को पूरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी लग रहा है ना स्ट्रेच? गुड। आएंगे वापस। रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। रिलैक्स। शशि मैम आ जाइए वापस। अभी लगा स्ट्रेच आपको अच्छे से? खिंचाव पड़ा? नहीं पड़ा? कोई नहीं, तो आप पैर पकड़ेंगे फिर। मजा नहीं आया तो फिर आपको एडवांस वाला सिखाएंगे। चलिए, रिलैक्स। बाकी सभी को तो अच्छे से पड़ा स्ट्रेच? लगा कुछ किया? वेरी गुड। सुधा मैम? वेरी गुड। रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा। देवराज सर, आप ठीक है ना? मुझे सिर्फ बैठे करके बता दीजिए। ओके, ठीक है। चलिए, टैपिंग करेंगे। ठीक है, टैपिंग स्टार्ट कीजिए पैरों से। पैरों के तलवों से सबसे पहले। ऊपर की तरफ अच्छे से टैपिंग करनी है, लगनी चाहिए। देवराज सर, आप एक हाथ से कर लीजिए टैपिंग, दूसरे हाथ को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। एक हाथ से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कीजिए पूरा पूरा ऊपर। हाई। दूसरे पैर को खोल सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठ के कीजिए टैपिंग। इस तरह से उठा के करते हैं तो थाइस, थाइस पर, काफ मसल्स पर, हैमस्ट्रिंग्स पर बहुत अच्छे से टैपिंग हो पाती है। कंजूसी नहीं टैपिंग में तो, मुझे कंजूसी नहीं चाहिए। अच्छे से कीजिए। थोड़ा सा चोट लगेगी, हल्की सी, ज्यादा तेज नहीं मारना है, लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का ब्लड सर्कुलेशन चलाना है पूरा पीछे तक। पूरा। वेरी गुड। नेक चेंज। वेरी गुड। और टैप कीजिए। रुकिए मत। टैपिंग में रुकना नहीं होता है। पूरा पार्ट मत छोड़िए, लेग्स का पूरा लेग लीजिए। यहाँ पर भी, इस जॉइंट पर भी। ये चीज बिल्कुल। देखिए कितना रिलीफ मिल रहा है बैक पे ही। यहाँ पर करते ही, यहाँ पर टैप करते ही कितना अच्छा फील होगा। चलिए, हाथ दुख गया होगा पर कोई नहीं, रुकना नहीं। बिल्कुल लोअर बैक है, बिल्कुल। बिल्कुल लोअर बैक। धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, धीरे धीरे ऊपर। एक हाथ दुख गया हो तो एक हाथ को रेस्ट करवाइए, और इस तरह से आप एक एक करके टैपिंग कर सकते हैं। और दोनों हाथ बिल्कुल बड़े हैं तो टैप करते रहिए। वेरी गुड। अब यहाँ
ये जॉइंट। यहाँ पर तो और अच्छे से कीजिए, टैपिंग टैपिंग, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं। इनहेल और एक्सहेल करते रहिए। कहीं जला हुआ कटा हुआ या कुछ भी जख्म हो, कुछ हो, तो वहां टैप मत कीजिएगा, लग सकती है आपको। शोल्डर्स। करके सुधार मिली करके ज्यादा अच्छा हो पाएगा। इससे उठाइए, तो बिना हाथों को उठाइए, पूरी एनर्जी। टैपिंग करते हो तो खुशी होनी चाहिए। दूसरा हाथ। वेरी गुड। चेहरे पे स्माइल सबके खुशी के साथ कीजिए। अपने आप को ही हम थपथपा रहे, थोड़ा सा तेज थपथपा रहे हैं वो अलग बात है। चलिए, चेस्ट पे हल्का हाथ, बहुत हल्का हाथ। हल्का हाथ, तेज नहीं। लग सकती है तो भी यहीं तक ही सिर्फ, नीचे नहीं। हल्का हाथ, चोट नहीं लगानी है। नेक पर हल्का हाथ, हल्का हाथ, हल्का हाथ, बहुत हल्का हाथ, तेज नहीं। बहुत हल्का हाथ चल रहा है, बहुत हल्का। वेरी गुड। दोनों कानों को खींचिए, इस तरह से दोनों कानों को खींचिए। ये जी, दोनों कानों को खींचिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खींचिए पूरा। कभी भी लगे कि बहुत सूखा सा ऐसे, मतलब कि खिंच रहा है, कान ज्यादा छिल गया हो, तो फिर हल्का सा ऑयल, हल्का सा एक दो ड्रॉप फिर कर सकते हैं अपर, है ना। मतलब बाद में बता लूं, अभी क्लास के टाइम में। करिए करिए, रुकना नहीं है। मैं इसे हटा दूंगी तो फिर आपको आवाज नहीं आएगी। वेरी गुड। सब एकदम बहुत क्यूट लग रहे हैं। सुधा मैम को देखिए, विजय मैम को देखिए, कितना क्यूट लग रहे हैं। सभी लोग क्यूट लग रहे हैं। वेरी गुड। अब इस तरह से यहाँ पे वॉन्डरम थोड़ा सा आगे होइए का तरह, हल्का सा करिए। ये देखिए, ये है ये, से वी बनाते हैं, ये विक्ट्री वाला साइन। ये एक उंगली आगे, एक उंगली कान के पीछे। ये जी, ये। वेरी गुड। नोज के पास, यहाँ इस पॉइंट पर। बहुत बढ़िया।
चिन, हल्का हल्का प्रेस कीजिए चिन पे, हल्का हल्का प्रेस। आईब्रो के एकदम सेंटर पॉइंट पे प्रेस अप, प्रेस, हटाइए, लगाइए, हटाइए, लगाइए, फिर हटाइए। एक एक उंगली से हल्का सा लगाइए, देन हटाइए, पूरा प्रेस। सिर्फ से टैप करना है। ये टैप किया, हटाया, टैप किया, हटाया, टैप किया, हटाया। यहाँ पर वेरी गुड। ऐसे ऐसे थोड़ा टाइट, हल्का सा टैप किया, हटाया, वेरी गुड। रिलैक्स, हेड, हल्का हल्का प्रेस कीजिए, हाथों को खुला रखिए, उंगलियों को खुला रखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद, थोड़ी देर ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए। हल्का सा ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है, ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए। लेट जाइए शवासन में, जहां बैठे हैं वहीं लेट जाइए। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा स्ट्रेस कम नहीं हुआ है, तो इनहेल कीजिए और माउथ से एक्सहेल कीजिए 3 से 4 बार। लेट जाइए, हाथों को रखिए जमीन पर, हथेलियां आसमान की ओर, पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप, कंधों से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रख सकते हैं, किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो। पंजों को बिल्कुल ढीला रखें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, आंखें बंद, आंखें बंद, हथेलियों का मुख ऊपर की ओर है, आंखें बंद रहेंगी। खुद को रिलैक्स कर दीजिए बिल्कुल। बहुत स्लो ब्रेथ, मतलब कि बहुत धीरे धीरे इनहेल, बहुत धीरे धीरे एक्सहेल। खुद को शांत कर दीजिए बिल्कुल। इनहेल करते हुए जितनी भी एनर्जी आ रही है शरीर में भर लीजिए, पूरा बिल्कुल फुला लीजिए पेट को, चेस्ट तक बिल्कुल अच्छे से, पूरा गुब्बारे की तरह फुला लीजिए। बहुत बढ़िया। एक्सेल करते हुए जितनी टेंशन है, जितना स्ट्रेस था, जितनी नेगेटिविटी, किसी ने कुछ गलत कहा हो, कुछ गलत हो गया हो गलती से, सब कुछ एक्सेल करते हुए आउट, अच्छे से निकाल दीजिए बिल्कुल। पुनः इनहेल, भरिए, पूरी एनर्जी को ले जाइए शरीर में, उंगलियों की टिप्स तक, पैरों की टिप्स तक पहुंचा दीजिए पूरी एनर्जी को। इस तरह से इनहेल कीजिए कि ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छा हो जाए, आपको महसूस हो कि पूरी एनर्जी हेड टू टो आपकी पहुंच चुकी है। इतने अच्छे से इनहेल कीजिए, ब्लड सप्लाई को पूरे शरीर में फैला दीजिए। अच्छे से श्वास भरिए। सीधे लेटे में कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप अपना सर्वाइकल का पिलो यूज कर सकते हैं। आराम से रेस्ट कीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं। शवासन मतलब कि शरीर पर कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपने शरीर को ठीक उस प्रकार से ढीला छोड़ दीजिए जिस प्रकार से एक शांत व्यक्ति, यानी कि शव का मतलब होता है जिसके प्राण निकल गए, ठीक है। पर अभी हमारे पास एनर्जी है, लेकिन हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और सिर्फ ब्रीथिंग पैटर्न पे ध्यान देना है। फेस पर, हाथों पर जरूर कुछ ना कुछ आपको ऐसे लगेगा काट रहा है, पर
मत उठाइएगा हाथ को, कंट्रोल करना सीखिए, सेल्फ कंट्रोल करना सीखिए। शवासन ही है जो हमें बता देता है, हमें समझा देता है कि हम सीधे भी नहीं लेट पाते हैं थोड़ी देर। शवासन की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है कि उसमें भी हमें थोड़ा कुछ ना कुछ हलचल होने लगती है शरीर के भीतर। वैसे नहीं होती, लेकिन शवासन में आते ही होती है जरूर। तो अपने मन को शांत कीजिए और एकदम कंट्रोल कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए हम नहीं हिलेंगे। रेस्ट कीजिए, कुछ मत बोलिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए खुद को बिल्कुल। भरते रहिए श्वास जितना पॉसिबल हो। बहुत बढ़िया। सभी बहुत अच्छे तरीके से इनहेल कर रहे हैं, जितने भी लोगों को मैं देख पा रही हूँ। पूरी एनर्जी शरीर के भीतर ले आइए। बहुत ही सुंदर। उल्टे हाथ की करवट में आ जाएंगे। लेटे रहिए, रेस्ट कीजिए। सिरे से सीधे होकर बैठ जाएंगे। हाथों का सपोर्ट लेते हुए आंखें मत खोलिएगा बस। आंखें बंद ही रहें। लंबा गहरा श्वास भरिए। अपने ईश देव का स्मरण कीजिए, जिनको आप डेली पूछते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए मन ही मन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भरिए लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट से माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें।
हथेलियों में तेज घुसण। कुछ देर दोनों हाथ आंखों पे लगाए रखेंगे, आंखें नहीं खोलनी है अभी। पुनः आंखों में, पुनः हथेलियों में घर्षण, फिर से अच्छे से घर्षण कीजिए। लगाइए दोनों आंखों पर, धीरे से पलके झपकाते हुए पूरे शरीर पे अपनी हथेलियां लगाते हुए आंखों को खोल लीजिए पलके झपकाते। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से अभ्यास को समझने के लिए और करने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी आप लोगों को अभ्यास करवाते हो। थैंक यू सो मच। सभी लोग एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चंचल मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।